एक बार की बात है, मोटू अपना काम करके अपने घर लौट रहा था। उसे काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मोटू जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। लेकिन मोटू को नहीं पता था आज उसकी मौत आने वाली है, क्योंकि उसका इंतजार रास्ते में सिरकटी चुड़ैल कर रही है। मोटू के थोड़ा दूर चलने के बाद अचानक से वह सिरकटी चुड़ैल सामने आ जाती है और मोटू से बोलती है। अरे वाह, आज तो कितना अच्छा खाना हाथ लगा है। आज तो इतना मोटा ताजा मांस खाकर मजा ही आ जाएगा। फिर मोटू वहां से भागने लगता है, लेकिन वह सिरकटी चुड़ैल मोटू का पीछा कर रही थी। मोटू जल्दी से भागकर एक घर के बाहर जाकर उसका दरवाजा बजाता है और बोलता है। अरे यहाँ कोई है, जल्दी से दरवाजा खोलो। जल्दी खोलो, सिरकटी चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है। मेरी जान बचा लो, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर अंदर से आवाज आती है। इतनी रात को कौन आया है? भाग जा यहाँ से। कौन है तू? मैं कोई दरवाजा नहीं खोलूंगा, चला जा यहाँ से और दोबारा दरवाजा मत बजाना। और वह सिरकटी चुड़ैल मोटू का पीछा करते हुए आ रही थी। अरे मोटे रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू कितना ही भाग ले। मोटू को इस तरह भागता हुआ पतलू देख लेता है, तो पतलू अपने घर का दरवाजा खोलता है और बोलता है। मोटू यहाँ आ जाओ जल्दी से। फिर मोटू पतलू के घर में चला जाता है, लेकिन वह सिरकटी चुड़ैल पतलू के घर के बाहर भी आ जाती है। फिर पतलू की पत्नी आती है और बोलती है। अरे मोटू भाई साहब, आप इतनी रात को हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर मोटू बोलता है। अरे भाभी जी, मेरे पीछे सिरकटी चुड़ैल पड़ी है, वह मुझे मारकर खाना चाहिए है। तभी बाहर से उस चुड़ैल की आवाज आती है। अरे मोटे, तू कहाँ छुप कर बैठ गया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू बाहर आ जा, वरना मैं इस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी और इस पूरे परिवार को मारकर खा जाऊंगी। यह सुनकर पतलू की पत्नी बोलती है। मोटू भाई साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपके चक्कर में मेरे पूरे परिवार को खतरे में नहीं डाल सकती। फिर मोटू पतलू के घर के बाहर चला जाता है और चुड़ैल से बोलता है। चुड़ैल जी, आप मुझसे क्या चाहती हैं? प्लीज आप मुझे मत खाइए, आप जो बोलोगे मैं आपके लिए वह करूँगा। फिर चुड़ैल बोलती है। ठीक है मोटे, तू ऐसा कर, कल मेरे लिए एक बड़ी मछली पकड़ कर लेकर आना, मैं आऊंगी और उस मछली को खाऊंगी। अगर मुझे मछली नहीं मिली तो याद रखना मोटे, मैं तुझे खा जाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल चली जाती है। फिर पतलू मोटू के पास आता है, तो मोटू पतलू से बोलता है। पतलू भाई, आज तो मैं बच गया, लेकिन अब यह बताओ, अपने गांव में बड़ी मछली कहाँ मिलेंगी? अपने गांव की नदी में तो मछलियाँ भी नहीं हैं। फिर पतलू थोड़ी देर सोचता है और मोटू को एक आइडिया बता देता है। फिर अगले दिन की रात मोटू पतलू दोनों जंगल में जाते हैं, तो मोटू पतलू से बोलता है। पतलू भाई, तुम्हारी है तरकीब काम तो करेगी नाम कहीं, आज की रात मेरी आखिरी रात हो। फिर पतलू बोलता है। मोटू, अगर मेरी तरकीब तुम्हें बचा नहीं पाए तो ऐसा समझ लो, दुनिया की कोई भी ताकत में नहीं बचा सकती। मैं इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ और तुम उस चुड़ैल को बुलाओ। फिर पतलू एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और मोटू चुड़ैल को आवाज लगाने लगता है। चुड़ैल जी, आप कहाँ हैं? मैं आपके लिए आपकी ताजा मछली ले आया। तभी वहाँ वह चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह मोटे, तू तो बड़ा काम का आदमी निकला, चल अब जल्दी से यह कपड़ा हटा। चुड़ैल के इतना कहते ही मोटू अपने हाथ से कपड़ा हटा देता है और हनुमान जी की मूर्ति उस चुड़ैल को दिखा देता है, तो चुड़ैल उसी टाइम जलने लगती है। अरे मोटे, यह क्या कर रहा है? मैं तो जल रही हूँ, मान जा, इस मूर्ति को मेरे सामने से हटा। लेकिन मोटू मूर्ति नहीं हटता और चुड़ैल वही जलकर राख हो जाती है।